मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने की बात को पूरी तरह से निषेध मानता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की माने तो ऐसा करना भी उनकी मुक्ति चाहते हैं। तो ये जान लें, उस मृत के हित में ये है कि उसकी आत्मा पृथ्वी पर ना भटके और जल्द से जल्द एक नए जन्म के साथ नए शरीर में प्रवेश करके एक नई शुरुआत करे। और ये आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको मृत व्यक्ति से जुड़ी चीजों को अपने से दूर करना होगा, क्योंकि शायद आप ये जानते ही होंगे कि जब एक व्यक्ति कोई भी कपड़ा पहनता है तो उससे उसकी ऊर्जा जुड़ जाती है। और यदि वो कोई उसका ऐसा कपड़ा हो जैसे कि उसकी कोई पसंदीदा शर्ट या कोई सूट जिसे वो काफी लंबे समय तक इस्तेमाल करता हुआ आया है, और खास करके यदि वो उसके आंतरिक वस्त्र हो तो बात और गंभीर हो जाती है। ऐसी वस्तुओं में उस व्यक्ति की ऊर्जा जम जाती है, और जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ उन वस्तुओं में निहित उसकी ऊर्जा भी मर जाती है। और जब कोई व्यक्ति उनका उपयोग करना शुरू कर देता है तो उस मृत के नकारात्मक कर्म उसके पास आ जाते हैं। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित रहा हो तो उसके कपड़े अपने आप में दोगुनी अधिक नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं। और ऐसे में यदि आप उन लोगों के कपड़े पहनते हो तो आप रोग की ऊर्जा से उजागर होते हैं, जिससे आपके अंदर इस तरह की बीमारी के विकास का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए इन चीजों को जला देना ही उचित माना जाता है। पूर्वी परंपराओं में तो कुछ लोग अपने सभी सामानों के साथ मृतक के शरीर को भी जलाने की प्रथा भी रखते हैं, जो कि सही भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो मृत परिजन की कीमती वस्तुओं को फेंकने से कतराते हैं, और जब वो चीज गहने हो तो उसे देखकर किसी के भी मन में लालच आना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी। जैसे कि पहले तो ये जान लें कि उसे किस उद्देश्य से पहना गया था। उदाहरण ले तो यदि ये किसी स्त्री का मंगलसूत्र हो जो उसके काफी करीब रहा हो तो उसे नष्ट ही करना उचित होगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं व्यक्ति की आत्मा कई वर्षों तक अपने पास रखती हैं। वहीं कोई दूसरी चीज हो जैसे कि कीमती कपड़े या फिर सूट या घड़ी, तो ऐसी वस्तुओं को दूसरा रूप देकर इस्तेमाल करने की सलाह तो हमारे कुछ धर्म ग्रंथों और धर्मज्ञों के मुख से भी सुनने को मिलती है। और साथ में अगर चाहे तो अपनी संतुष्टि के लिए उन वस्तुओं की शुद्धि कराने के उद्देश्य से मंदिर में जाकर पवित्र जल की सहायता से चीजों को शुद्ध करा सकते हैं, जिसके लिए पुजारी आपके अनुरोध पर मंदिर में अभिषेक कर सकते हैं। या फिर आत्मा के संतुलन के लिए आप उन्हें रात में सुबह तक पवित्र पानी के साथ एक बर्तन में रख सकते हैं। सुबह उन्हें हटाकर उन्हें फिर एक साफ कागज पर रख दें, जिसके बाद उसे पहना जा सकता है जैसे कि प्रथागत है। वहीं यदि किसी बच्चे की मौत हो जाए, जो कि निश्चित ही किसी भी माता पिता के लिए त्रासदी का विषय है, ऐसी स्थिति में भी कभी उस मृत बच्चे के खिलौनों को किसी दूसरे बच्चों को नहीं देना चाहिए, चाहे वो उसके भाई बहन ही क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विशेष रूप से बच्चे नकारात्मक ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसलिए खुद ही सोचिए, ऐसे में उन्हें खतरे में डालना चाहिए, क्योंकि स्थिति यदि बिगड़ी तो ना ही कोई पवित्र जल और ना ही किसी पुजारी की प्रार्थना पढ़ने से यहाँ काम होगा। इसलिए उनकी आत्मा को शांति से दूसरी दुनिया में जाने दें।